उठो बेटा, चलो दिन शुरू हो गया बेटा, चलो उठो। ये बीच में ब्रिज तो बना दिया था तुमने, ये क्यों बनाया हुआ है? आपने बनाया होगा। मैंने नहीं बनाया, ब्रिज बना हुआ बीच में। आपने बनाया होगा। मैंने नहीं बनाया। अभी हमारे पास 2 घंटे है बिफोर वी गो टू द एयरपोर्ट। एक बार दोबारा स्ट्रीट चक्कर मार के आते हो। कल जो आइसक्रीम खाई थी भाई वो मैं दोबारा खा के जाऊंगा वापस। भाई धूप तो यहाँ बहुत तेज है, जबकि दिसंबर का महीना चल रहा है, एकदम धूप चुभ रही है। नहीं फ्रूट्स ले लें यहाँ से ले जाने के लिए। ये बोलेंगी लड़कियाँ कि कल आपने करवाई नहीं, आज करा लो। कल तूने बहुत ट्राई किया, आगे वाली अच्छी है, आगे वाली अच्छी है, फिर होटल ही आ गया रात को। ये वही स्ट्रीट है ना जहाँ हम लोग रात को आए थे। देखो अभी सन्नाटा पड़ा हुआ है, रात को इतनी पार्टी म्यूजिक। भाई घूम फिर के हम फिर आ चुके हैं मॉल। इसने कल 1 घंटा शॉपिंग करके एक लिपस्टिक ली है, अब वो लिपस्टिक हम चेंज कराने जा रहे हैं दोबारा 1 घंटा लगा के। मुझे लगता है ये तुम्हारी ट्रिक है कि मुझे मसाज कराने का टाइम ही ना मिले, इसको ऑक्यूपाई रखो। तो ये स्ट्रीट का हाल देख कि रात को क्या थी और आज क्या है, सन्नाटा। भाई हम लोग जूस पीने आए, जूस वाले तो खुली हुई है। ब्रदर हाउ मच फॉर दिस? 100 ओरिजिनल inside can book walking money too expensive. Okay, too expensive. तो ओनली फ्रूट शॉप्स आर ओपन, बाकी रेस्ट आर सन्नाटा। एवोकाडो शेक आ गया, तो आइसक्रीम का प्लान कैंसिल। हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। मैं खा रहा हूँ मैंगो स्टिकी राइस, ये वाला। ये कोई नई चीज़ है, तो इसमें है मैंगो और राइस। मेरी दादी खाती थी रोटी के साथ आम। यहाँ कुछ रात को शो होगा पक्का, स्टेज लग रहा है, तगड़ा प्लान होगा। वीकेंड आ रहा है ना, तू जा, मैं रुक क्या, क्यों मेरा कौन सा काम है। कितना ऊपर आया हुआ पानी देख, कल पीछे तक था। मजे कर रहे हैं। याद है पहले रस्सी को कितना था सैंड कैसल, पापा सैंड कैसल लेकर मेरे लिए, सैंड कैसल छुटकी को देख। वाह बेटे वाह, खा ले पूरा ही खा लो बेटा। बीज खा रहा मोटे। हाँ बीज खा रहा है, वो नहीं खा रहा, वाटरमेलन नहीं खा रहा। बीज खा रहा है यार, जैसे बाजरे का बीज खाते हैं यार। कैप्टन आई एम लीविंग, ओके। जहाज लेट मत कराना आज, बाय बाय। और क्या, चलो मैं जा रहा हूँ नीचे, आप आ जाना। कैप्टन से पहले मैसेंजर पहुँच जाएंगे जहाज। थैंक यू मैम। फ्लाइट के लिए खाना पैक करा लिया। चलो हाँ जैकेट लाए आप, चलो खाना पैक करा। मुझसे पहले लगा खड़े होकर रील बना रहे तू। मन तो था थोड़ा ड्यूटी फ्री शॉपिंग करने का, बट लेट चल रहा है। सबसे पहले जहाज के अंदर एक्चुअली बहुत बार आपको लगेगा कि जहाज से धुआं आ रहा है। ये धुआं आ रहा है ना, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ये देखो वाइट धुआं, ये धुआं आ रहा है जहाज से। भाई ये धुआं नहीं होती, ये एक्चुअली एसी की हवा होती है। इंडिया में ऐसे गर्मियों में तो ये इंजन से ब्लीड एयर आती है, ठंडा करके आती है। तो जो घर पे एसी काम करता है, जो एयरक्राफ्ट का एसी होता है, एयरक्राफ्ट का एसी रियल में इतनी ठंडी हवा कर देता है कि हमें गर्म हवा मिक्स करके इसमें फिर भेजनी पड़ती है। काफ़ी ठंडी कर देता है ये हवा, ये 2 डिग्री 3 डिग्री तक कर देता है। फिर से गर्म हवा मिक्स करते हैं, फिर 20-22 डिग्री की हवा बनती है। तो ये जब हवा आती है तो एम्बियंट हवा में मॉइस्चर होता है, तो जैसे ही आते हैं वो मॉइस्चर थोड़ा सा सॉलिडिफाई होता है और फिर वैसे आपको लगता है कि भाप या फिर कुछ धुआं निकल रहा है, तो वो फंडा होता है।
और लेफ्ट में भी सनसेट हो रहा है। ये देखो भाई, यहाँ पे हो चुका है काम तमाम और उस साइड अभी हो रहा है। एक्चुअली जो प्लेन की विंग में आप ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे वाइट वाइट फ्लैशिंग लाइट्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोब लाइट्स। ये बहुत दूर से डिस्टेंस से दिख जाती है, तो आपको दूर से दिख जाएगा हवा में कि हाँ वहाँ पे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है। और एक अलग से लाइट देख रहे होंगे जो कि स्टेडी ग्रीन लाइट होगी। किसी भी प्लेन के राइट विंग में ये ग्रीन लाइट होती है और लेफ्ट विंग में ये रेड लाइट होती है। मोटा मोटा कि हवा में ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी दो प्लेन हेड ऑन आ रहे होते हैं तो उसमें ये डिसाइड होता है कि किस प्लेन का राइट ऑफ वे है। जैसे आप ट्रैफिक में चल रहे होते हैं, जब ट्रैफिक की लाइट ग्रीन होती है तो आपका राइट ऑफ वे होता है, आप चले जाते हैं, और जिसकी रेड होती है उसका राइट ऑफ वे नहीं होता, वो उसको रुकना पड़ता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव दूं, ये हमारे दो जहाज हैं, इनके राइट विंग पे ग्रीन लाइट जलती है और लेफ्ट विंग पे रेड लाइट जलती है। ठीक है भाई, तो अगर ये जहाज ऐसे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये अगर कंटिन्यू करेंगे तो हवा में शूट कोलाइड करेंगे। तो अब इस केस में क्या होगा, इस एयरक्राफ्ट को इस बंदे की ग्रीन लाइट दिख रही है, इस पायलट को बैठे हुए ऐसे ग्रीन लाइट दिख रही है, तो इसका राइट ऑफ वे होगा भाई, इसको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है तो ये सीधा जा सकता है और इस एयरक्राफ्ट को अपना कोर्स करेक्शन करना होगा। माइंड इट, ये सब ओल्ड टेक्निक्स हैं, अभी आजकल के लेटेस्ट नेविगेशन एड्स हैं। वो आजकल तो भाई हम लोग ATC से बात करते हैं, ATC बोलते हैं तुम यहाँ टर्न तुम यहाँ टर्न, और ये लोग ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। बट बेसिक लॉस क्या है एविएशन के, तो इस बंदे को दिख रही ग्रीन लाइट, ये सीधा जाएगा। इस बंदे को इसकी रेड लाइट दिखेगी, अगर ये यहाँ से आ रहे हैं तो इस बंदे को इसकी रेड लाइट दिखेगी और इसको इसकी ग्रीन लाइट, तो ये सीधा इसका राइट ऑफ वे, दिस कैन गो स्ट्रेट एंड दिस हैज़ टू कोर्स करेक्ट टर्न राइट, यहाँ से निकलेगा। सेम अगर ये यहाँ से आ रहा है भाई, अगर ये यहाँ से आ रहा है तो अब इस पायलट को इस एयरक्राफ्ट की ये रेड लाइट दिखेगी, तो इसके लिए वो रेड है, और इस बंदे को ये अगर यहाँ पे है, इस बंदे को इसकी ग्रीन लाइट दिखेगी। तो अब इसका राइट ऑफ वे है, ये सीधा जाएगा और ये राइट टर्न करेगा, ऐसे निकलेंगे। तो बेसिकली ऑल टर्न्स टू द राइट। अगर आप कह रहे हैं स्ट्रेट आ रहे हैं, अब तो किसी को कुछ नहीं दिख रहा भाई, अब दोनों को सिर्फ वो स्ट्रोब लाइट दिखेंगी टक टक टक। अब क्या है उस केस में, बोथ हैव टू टर्न टू राइट, तो ये राइट टर्न करेगा, ये राइट टर्न करेगा और ये ऐसे निकल जाएंगे। तो होप आपको हवा में ट्रैफिक लाइट्स भी होती हैं कोई अगर पूछे तो, बट वो ऐसे काम करती है। होप समझ में आया होगा। थैंक यू। जाम 1 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है यहाँ पे भाई, और सबसे ख़राब बात यहाँ इंटरनेट भी नहीं आ रहा। 4-4.5 घंटे की हम फ्लाइट करके आए हैं तो हमने अभी देखा नहीं है, और अभी और एटलीस्ट 1 घंटे तक नेट नहीं आएगा। तो मुझे पता ही नहीं चला पिछले 5 घंटे में दुनिया में क्या क्या हुआ, और मैं कैसे पता लगाऊं दुनिया में क्या हुआ पिछले 5 घंटे में। कोई सोशल मीडिया भी नहीं चल रहा है। ट्रैफिक में चलना चाहिए भाई सोशल मीडिया, इंटरनेट देना चाहिए ट्रैफिक में। जहाँ जहाँ जाम लगता है ना वहाँ टावर लगा देने चाहिए। Finally, we're back home after the short trip. Thank you for watching this very short series of Bangkok Phuket. अपना ध्यान रखें, आपसे मिलेंगे हम कल। स्टोरी ऑफ द डे हो नहीं पा रही क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, मैं शेयर कर देता हूँ। शॉर्ट स्टोरी ऑफ द डे। तो बोलते हैं कि अमृत पीने से भी, जैसे हमको का देवता अमर हो गए, बट वो अमर हुए हैं जब तक महाप्रलय नहीं आ जाती। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, मैं शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़, जो इंद्र की पदवी होती है और बाकी देवताओं की पदवी होती है, इंद्र एक पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक पोस्ट है तो हर 5 साल में चेंज होता रहता है, तो वैसे भी इंद्र एक पोस्ट होती है। इंद्र किसी उसका देवता का नाम नहीं है कि वो देवता का नाम इंद्र है और वो इंद्र बन गए। इंद्र एक पोस्ट होती है, वो गद्दी का नाम है। जैसे रावण ने स्वर्ग लोक पे हमला कर दिया, इंद्र की गद्दी ले ली, तो इंद्र एक पोस्ट होती है, बाकी देवताओं की भी पोस्ट होती है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, तो आई थॉट आई विल शेयर विद यू। नाउ वी एंड द ब्लॉग। बाय।